हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें ना बहुत सारे मोगरे के में बहुत सारे फूल आते हैं। तो गाइज़ ये वैसे ही गिर जाते हैं, मतलब रात को फूल खिलते हैं इसमें, और रात को तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और अभी भी मैं तोड़ रही हूँ ना, तो हाथों में भी इसकी मोगरे की स्मेल रहती है। तो ये देखो, इस तरीके से गिर गिर के ना टूट के गिर जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये तोड़ रही हूँ। मैंने कहा भगवान को चढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि फूल तो देखो होते ही भगवान को चढ़ाने के लिए ही हैं। वैसे गिर जाते हैं लगे लगे तो अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो ये थोड़े बहुत तोड़ लेती हूँ। बाकी जो है मैंने सारे नहीं तोड़े हैं, इसमें लगे रहने दिए हैं। ये देखो आगे पीछे काफ़ी लगे हुए हैं। तो मैंने कहा थोड़े बहुत लगे रहने देती हूँ, क्योंकि लगे हुए अच्छे लगते हैं। और थोड़े बहुत मैंने तोड़ लिए हैं, क्योंकि गाइज़ रात में ना ये खिल जाते हैं, बहुत सारे खिलते हैं रात को, और सुबह तक सब टूट टूट के गिरते रहते हैं। धूप में भी सूख के ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इन्हें तोड़ ही लेती हूँ। मम्मी पूजा कर रही हैं तो भगवान को चढ़ा देंगे। तो गाइज़ अभी गुड़हल के जो फूल है ना, वो तो अभी आया नहीं है। तो वो आएगा जब भी, अभी बारिश स्टार्ट होगी ना अच्छे से, तो इसमें फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये पिंक गुड़हल का है, इसमें भी अभी नहीं आया है। तो इन दोनों में तो जब भी आएंगे, तो जब तक ये सदाबहार के और ये थे, तो मैंने कहा ये तोड़ लेती हूँ। वैसे भी ये टूट टूट के गिर ही जाते हैं, अब धूप आ रही है तो वैसे भी ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने ये तोड़ लिए हैं, ये मम्मी को दे दूँगी, मम्मी पूजा में चढ़ा देंगी भगवान को। तो गाइज़ वैसे गिरने से अच्छा है कि भगवान को अर्पण किया जाए, और पुष्प तो भगवान के लिए ही होते हैं। तो ये देखो, ये पुष्प भी लगी हैं जो भगवान के पास अर्पण होने जा रहे हैं। तो बस यहाँ मैं मम्मी को दे देती हूँ और फिर करती हूँ अपना सारा काम। चढ़ा मोगरे के बहुत सारे थे, ये टूट टूट के उसका नहीं आया, गिर ही जाते हैं। गुड़हल का नहीं आया अभी नहीं आया, तो बात नहीं आया। तो गाइज़ अभी मैं धो रही थी बर्तन, और यहाँ पर सामने आए हुए बंदर। अभी पेड़ बड़ा हो गया है ना, तो यहाँ पर आते रहते हैं बंदर। वैसे कटवा दिया था, लेकिन अब ये पेड़ बड़ा हो गया तो यहाँ पर आते हैं बंदर। मैं दिखाती हूँ, बंदर और बंदर का बच्चा है छोटा सा। कहाँ गया? पर जो कमरा है ना, ऊपर घुस जाते हैं। गैलरी का अगर गेट खुला रहता है या नहीं भी रहता तो छत से आ जाते हैं, तो बंद करवा दिया मैंने। इधर ही पेड़ पर कूद रहे हैं। जब इधर को आएंगे ना तो मैं दिखाऊंगी आपको। इधर बैठे है, एक इधर है। कहाँ गया भाई? इन्होंने तो यहाँ घर बना लिया, ऐसे कूद रहे। वो देखो ऊपर छोटा सा बंदर है, ऐसे कूदा खानी कर रहा है, और साथ में उसकी मम्मी भी है ऊपर से। उन्होंने तो यही घर बना लिया। ये उसकी मम्मी है, और नीचे बंदर कूदा खानी कर रहा है यहाँ पर। बंदर से ना मुझे डर नहीं लगता था इतना, मतलब लगता था कि ये था कि हाँ भाई सामने है या पास है, तो इतना नहीं लगता था। एक बार पापा के सर पे जब कूदा था ना, क्या कर रहा है ये? एक बार पापा के सर पे जब कूद गया था ना, तब हमें डर लगा था। जब से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इसको फ्रिज में रख, ठंडी कर पहले। कोल्ड है, कोल्ड नहीं है वो, कोल्ड कॉफी है। कोल्ड कॉफी है, लेकिन उसको फ्रिज में रखेगा तभी तो कोल्ड होगी। जा जल्दी यार, जा नहा धो, चेंज वेंज कर, जल्दी जा। ओहो पोती, तो जब ठाई नहीं करने कह रहा कौन कब कैसे, तो उस टाइम हमें कुछ नज़र नहीं आया। तो पापा ने खुद से झाड़ू उठाई, वहाँ पास में झाड़ू रखी थी, झाड़ू उठाई, झाड़ू उसके मुँह पे मारी बंदर के। जब जाके वो छोड़ के हटा, वो शुक्र है उसने काटा वाटा नहीं, खाली मुंह खोल रहा था। जैसे ही वो मुंह खोल रहा था, पापा अपना सर्वर घुमा दे रहे थे कि भाई वो पकड़ना पाए। और उसके बाद जब वो फिर भी पापा को हमने गेट वेट अच्छे से बंद कर लिया ना, तो नीचे से थोड़े से होल से पापा को ऐसे घूर रहा है कि पापा बाहर आए, तो वैसे वो पापा को पकड़े। तो गाइस एक तो गर्मी इतनी हो रही है जिसके हद नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। और अभी ना बड़े पापा गए थे, गाँव गए थे, तो वहाँ से पापा के दोस्त ने पापा के लिए सामान भेजा है गाँव से, जो कि होता है गाँव की खास चीज़ें, तो वो सब भेजी है। निकाल लिया है
तो मम्मी बताइए, कन्नू कह रहे कैची भेजी है यानी कि हमारे चाचा ने भेजी है। तो ये गांव का गुड़ भेजा है, देसी गुड़ होता है गाइस ये, बिना मसाले वाला। वाओ, पोहा भेज दिया। नहीं पोहा नहीं है ये, पोहा ही है, चूरा, छोटा पोहा। चलो सही है, देसी पोहा है। ये ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस, गांव का खुद से खेती में करा हुआ। किसके हाथ के बने हुए लड्डू, खुद से। ये मिर्ची का अचार। ये तो पापा ज़रूर मंगाते हैं, आम का और मिर्ची का अचार। गांव का जो गांव का होता है ना गाइस, टेस्ट ही अलग होता है, पैकेट वालों में नहीं होता। और ये मिर्ची का अचार भिजवाया गांव से, और अरबी के पत्ते भिजवाए हैं फ्रेंड्स, भिजवाए हैं अरबी के पत्ते। अरबी के पत्ते जिसकी सब्ज़ी बनती है, और आज शाम को शायद ये रेसिपी मम्मी बनाए। तो ये बहुत सारे पत्ते हैं। तो गाइज़ ये है अरबी के पत्ते जो कि चाचा जी ने भिजवाए हैं गांव से। तो इसकी बहुत सारे डिशेस बनती है, तो मम्मी बनाएगी आज। और पापा को इसकी सब्ज़ी ना बहुत पसंद है, अरबी के पत्तों के पकोड़े और इसकी सब्ज़ी पापा की फेवरेट है। तो गाइज़ मम्मी लग गई हैं पकोड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी ने लिया है बेसन, और लिया है चावल का आटा थोड़ा सा, और अमचूर पाउडर, और फिर नमक, लाल मिर्च, हींग और हल्का सा ज़ीरा डाल के उसको, जैसे बेसन के पकोड़े बनाते हैं ना बेसन के लिए, उस तरीके से उसको फेंटते रहेंगे। और फिर वो ये जो बेसन है ये लगाएंगे इन पत्तों पर। पत्ते पहले ही धो के रख लिए अच्छे से, धो के, और जो थोड़ा सा ना काटते हैं तो वो काट के रख लिया, अब मम्मी लगाएंगी। और अमचूर इसमें खटाई ज़रूर डाली जाती है ताकि गला ना पकड़े। चावल का आटा भी इसलिए मिक्स किया जाता है थोड़ा सा, ताकि गले में ना लगे, क्योंकि अरबी के पत्ते थोड़े से गले में लगते हैं। वैसे ये वाले नहीं लगेंगे क्योंकि ये गांव के हैं और कल ही तोड़े थे और आज हम बना रहे हैं, तो एकदम ताज़ा पत्ते हैं, तो ये गले में नहीं लगेंगे। यहाँ के तो दिल्ली में जो आते हैं बाज़ार में मिलते हैं तो काफ़ी टाइम के होते हैं, इसलिए वो गले में लगते हैं, लेकिन ये नहीं लगेंगे, गाँव के पत्ते हैं अच्छे, तो फ्रेश हैं अभी। तो बस यहाँ मम्मी इसलिए बना दे रही थी कि ख़राब ना हो जाए, तो यहाँ पर मम्मी लग गई हैं इसे बनाने के लिए। इसमें थोड़ी सी गाइस मेहनत लगती है। इस तरीके से लगा के और फोल्ड किया जाता है, और फिर इसको भाप में पकाया जाता है, स्टीम किया जाता है। तो ये देखो अच्छे से इसको कवर कर देंगे बेसन से, ताकि पत्ते कहीं से खुले ना और टेस्ट भी आए। तो यहाँ पर मम्मी ने ये देखो पूरा बेसन से कवर कर दिया, कोटिंग कर दिया बेसन की अच्छी सी। तो ये गाइस खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। यूपी की तो फेमस डिश है अरबी के पत्ते। तो यहाँ पर ये पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। पापा को ये मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं, तो इसलिए मम्मी लग गई है उनके लिए बनाने। और इसलिए चाचा जी ने भेजा, चाचा जी को ही पसंद है ना, और पता है पापा जी को ही पसंद है। और यहाँ के पत्तों में वो बात नहीं होती जो गांव के पत्तों में होती है। गांव के तो हर एक सामान ही अलग चीज़ होती है, अलग स्वाद होता है। तो यहाँ मम्मी फिर से एक और पत्ता लिया, पहले बड़े पत्ते लेते हैं, फिर छोटे, फिर उसको फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, ये देखो। और बेसन में आप लहसुन भी डाल सकते हो कूट के। तो गाइज़ यहाँ जब पापा जी आए ना तो 9:30 हो रहे थे, और मम्मी ये बना रही थी। तो पापा कह रहे थे कि अभी क्यों बना रही है, अभी टाइम हो गया ज़्यादा, और टाइम भी ज़्यादा हो गया, इनमें टाइम लगता है, तो ये आधे पत्तों की बना ले, आधे रख दे। तो मम्मी कह रही कि आपके लिए बना रही थी कि भाई ख़राब ना हो जाए पत्ते, तो इसलिए। तो गाइज़ फिर पापा कहने लगे कि आधे पत्ते रख ले, आधे के बाद में बन जाएंगे, और ये ख़राब नहीं होंगे, ये फ्रेश पत्ते हैं। तो फिर आधे हमने रख दिए थे, आधे के मम्मी ने बना लिए थे, और मतलब जितना बेसन था उतना मम्मी ने बना लिया था। और पापा कह रहे थे कि इसकी सब्ज़ी नहीं बनाना, मम्मी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो पापा ने मना कर दिया था। पापा कह रहे कि ये जो पकौड़े होते हैं ना, मैं इसी से रोटी खा लूँगा, और सुबह भी मैं यही ले जाऊँगा, पापा को तो ये इतने पसंद आते हैं। और गाइज़ कोई भी डिश होती है ना तो पापा को सर्व करनी पड़ती है, और फिर वो दोबारा मांगते नहीं है। अगर हम दे देते हैं तो वो खा लेते हैं, वैसे नहीं लेते। लेकिन ये वाली डिश पापा जी को इतनी पसंद आई कि पापा जी ने टेस्ट किया, तो फिर वो खुद ही आके किचन में से लेके जा रहे हैं, और फिर टेस्ट भी बता रहे हैं कि हल्का सा नमक कम है, और थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा कर देती तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते। तो पापा को तो ये पसंद आया। और तो गाइज़ ये देखो ये बन गया है। अब मम्मी इसके पीसेस करेंगी। कोई अगर फ्राई करके खाता है तो फ्राई करके खाए, पापा तो ऐसे ही खाते हैं इसको, फ्राई वाले भी नहीं खाते, तो ऐसे खा सकते हैं।
और ये गांव के पत्ते हैं ना गाइस, गले में भी नहीं लगेंगे। वैसे मम्मी ने अमचूर और चावल का आटा मिक्स कर दिया है ताकि गला ना पकड़े। तो गाइस यहाँ मम्मी ने पीसेस कट कर दिए हैं और सब अंदर खा रहे हैं। चीकू कह रही अभी तो ये सब्जी के अर्पण हो जाते। अच्छा वो हमें टाइम पे पता लग गया। तेरा फ्राई मत करना, मैं इसी से रोटी ले जाऊंगा। और तेरा सब्जी मत बना इसमें। अच्छा सही। मैं तो काम मुझे अच्छा जाती पर बात कर लो फिर वो इसी से ही रोटी कह रहे सुबह इसी से ले लूँगा यार। क्या मैं मुँह का बदला ज़्यादा कैसे बन रहा है? ठीक है। ऐसे में तो बहुत देर से दिल कर रहा था जब स्वाद लग रहा है। हाँ। तारीफ कर मम्मी की। क्यों सारे बचपन से खाते आ रहे हैं, दूध को पहली बार खा पापा ने क्या बोला मम्मी? अब किससे खाएंगे? अब क्या बनाऊंगी? चावल छोक लो सिंपल से बस। तो गाइज ये पापा को इतने पसंद है ना कि पापा कह रहे मैं ऐसे ही खा लूँगा रोटी से, कोई सब्जी मत बनाओ। मतलब इसकी सब्जी भी बनती है लेकिन पापा कह रहे नहीं मैं ऐसे ही खा लूँगा, मुझे ऐसी पसंद है, ना ही फ्राई करना। तो पापा के ये फेवरेट है। और ये तो फ्रेंड्स मम्मी की मेहनत ना रंग ला गई। पापा को इतने पसंद आ रहा है, खुद ही आके किचन में खा रहा है ना। पापा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं खाते। आपने तो बोला उठा के बेसन थोड़ा सा। तो गाइज मम्मी नहीं खाती ऐसे, तो मम्मी ने अपने लिए फ्राई करे हैं ये देखो। और पापा तो इसी से रोटी खाएंगे। फिर पापा को तो बहुत पसंद आए ये, बस हल्का सा कह रहे थे चटपटा और कर देते तो और मज़ा आते। मेरे को भी लग रही थी लाल मिर्च कम देखने में ही। यहाँ मस्त मम्मी ने अपने लिए 3 फ्राई कर लिए, साथ में चढ़ा दिया मम्मी ने दाल, और बनाएंगे दाल चावल। और ये देखो और भी मम्मी ने निकाल लिए गर्मा गर्म। और गाइस ये गाँव के पत्ते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी गले में नहीं लग रहे, बिल्कुल भी। अगर चावल का आटा और अमचूर डालो तो नहीं लगता। हाँ नहीं लगते, लेकिन हमें यहाँ वाले में फिर भी फर्क है। तुरंत ही कटे हुए ना पेड़ पे, कल ही तोड़े थे, आज हमने बना दिए। वाले का नहीं कब तक के रखे रहते हैं। हाँ तो गले काटते हैं, ये सही है एकदम। और यूपी में तो गाइस ऐसी ऐसी डिशेज खाई जाती है। मम्मी भी सीख गई है बनाना। धर्मपाल चाचा हमारे बनवाते थे, मेरे दादा। अच्छा वो भी खाते थे। बचा तो उसकी सब्जी इतनी अच्छी बनाते हैं, दही डाल सब्जी तो उन्हीं से तो सीखी हूँ। अच्छा। मुझे कहाँ पे धर्मपाल चाचा इतनी अच्छी सब्जी बनाते हैं। मम्मी अपने चाचा जी से ये सब्जी बनाना सीखी हैं, कह रही थी। धर्मपाल चाचा बहुत अच्छी सब्जी बनाते थे। इसकी देखो जैसे मच्छी की होती है फ्राई करके वो खूब अच्छी सब्जी बनाते हैं, उनसे सीखी थी। हाँ इसकी सब्जी भी खंडले की तरह लगती है सब्जी भी। फ्राई करके सब्जी में डाल दो। हाँ ऐसे फ्राई करके गाइस सब्जी की बेसिक जो करी होती है वो बना के और फिर ये डाल दो तो वो। तो मम्मी आज वही बना रही थी, मैं आपको उसकी रेसिपी दिखाती, लेकिन आज पापा आए, पापा ने मना कर दिया। पापा कह रहे मैं इसी से रोटी खा लूँगा और बाकी देख लो अपना जो भी। तो गाइस गाँव का तो ऐसा सीन है कि हम तो कभी गए नहीं हैं। और मम्मी पापा जी जो है पहले गाँव रह के आ चुके हैं। मम्मी पापा जी को सारे रिश्तेदार, मतलब वहाँ मम्मी रही हैं तो सब जानते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सब जब भी यहाँ से कोई गाँव जाता है ना, मतलब ताई जी वगैरह, तो पापा जी के लिए कुछ ना कुछ सामान कोई ना कोई भेज ही देता है कि ये उनके लिए है, पापा जी के लिए। तो मतलब प्यार प्रेम है काफ़ी अच्छा। और मतलब जब से हम हुए हैं शायद पापा जी का जाना नहीं हो पाया, तो हम तो कभी गए नहीं हैं गाँव, ना ही हमने गाँव देखा है। लेकिन हाँ ये पता है कि रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ से रिश्तेदार आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज़ देखो कभी हमारा भी शायद जाना हो वहाँ। तो फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।